Good morning, girl children. Today we will study about water cycle. Anybody knows water cycle? Okay. The cycle or process by which water circulates between the earth, oceans, atmosphere and land, involving participation as rain and snow, drainage in streams and rivers, and return to the atmosphere by evaporation and transpiration. It is called a water cycle. मत करो मुझको इतना बर्बाद, मैं हूँ तुम्हारी जीवन का आधार। अमृत हूँ मैं अमृत हूँ, प्यासे ही तुम रह जाओगे अगर मुझे सेव नहीं कर पाओगे। इस लाइन का मीनिंग मालूम है बच्चों आपको? ये मैं किस शब्द के ऊपर बोल रही हूँ? यस, वाटर के ऊपर। वाटर कंजर्वेशन, लाइफ सर्कुलेशन। यस, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल बताया गया है। क्या होता है? हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल? देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। 1 is evaporation, 2nd is transpiration, 3rd is condensation, 4th is precipitation, and 5th is collection. Anybody knows about the evaporation? The sun heats up the water from oceans, lakes and river. Water change into water vapor by the process of evaporation. आप जैसे कि देख सकते हैं ये सन के थ्रू आने वाली रेज वाटर, लेक्स और ओशन से, रिवर से जो पानी होता है उनको वेपर फॉर्म में चेंज कर देती है। ये वेपर ऊपर जाते हैं, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। एनीबडी नोज अबाउट द प्रोसेस ऑफ वेपर? ट्रांसपायरेशन? नो? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस किसी को मालूम है? बताएंगे ज़रा आप। Plants also lose water in the form of water vapor. प्लांट्स की जो लीव्स होती है उस पे स्टोमेटास पाए जाते हैं। इन स्टोमेटास में छोटे छोटे पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जो उड़कर जाती हैं, वो भी एयर में। इस प्रोसेस को भी हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। 3rd process is condensation. As the water vapor rises up into the air, it start cooling down. जब पानी की बूंदें हवा में भाप बनकर उड़ती हैं तो ये जो होती हैं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है ठंडी होकर। एंड these tiny water droplets come together to form a clouds. ये सब छोटी छोटी tiny water droplets जो होती हैं वो मिलकर एक cloud बनाती हैं। This is called condensation. Anybody knows this condensation process? Okay. And student, what do you know about precipitation? When the clouds start getting heavy and cannot hold the water droplets anymore, they fall back to the earth in the form of rain, snow, river, hail. This is process is called precipitation. मतलब प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्लाउड्स ने जो
अपनी ड्रॉपलेट्स के थ्रू नए क्लाउड्स बने हुए थे, वो पानी की ड्रॉपलेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और होल्ड नहीं कर पाते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स जो होती है वापस बारिश के रूप में, हवा के, स्नो के रूप में और ओले के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस जो ट्रीज़ में पानी जा रहा है, नदियों में जा रहा है, ओशंस, लेक्स और अंडरग्राउंड वाटर जैसे कि इस वेल के अंदर जा रहा है, ये कलेक्शन ऑफ वाटर है ना। लास्ट टॉप पॉइंट इज़ कलेक्शन। अब पानी का कलेक्शन कैसे होता है बच्चों? Some of the water that falls on the earth seeps into the ground. This water is available to use in the form of groundwater. Okay, the remaining water fall back into the ocean, lake, river, seas. This process is called collection of water. Yes, जब पानी गिरता है पृथ्वी पर तब वो सीज, ओशन और ग्राउंड वाटर के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा हो जाता है। ये रिमेनिंग वाटर जो होता है ओशंस, लेक्स और रिवर्स और सीज के थ्रू वापस कलेक्ट होकर हमारी पृथ्वी में पहुंच जाता है और हमारे प्रोसेस को हरा भरा करता है। देन जब ये पानी वापस पृथ्वी पर आता है वही प्रोसेस वापस स्टार्ट होती है। यहाँ पर सन स्टार्ट हीटिंग अप दिस वाटर वंस अगेन। ये पानी वापस इवेपोरेट होकर और भाप बनकर उड़ जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। सो स्टूडेंट, प्लीज टेल मी अबाउट द स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। Yes, process of evaporation, process of transpiration, process of condensation, process of precipitation and process of collection. These are 5 steps of water cycle. So student, today we will study about water cycle. This is my concluding statement. Thank you, student.